आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। इस समय में परमेश्वर हमको संभाल रहे हैं। आई होप आप सब भी ठीक हैं। इस दुनिया पे अंधकार छा रहा है, लेकिन बाइबल में जैसे लिखा है, हम पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है और प्रभु हमको हर परिस्थिति में वो अपनी कृपा को देते हैं और हमको संभालते हैं। और परमेश्वर हमको विश्वास में और मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि और इस दुनिया में कई चीज़ों को हम देख रहे हैं और हमारे दिल कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, हम बहुत डरने लगते हैं। डर की परिस्थिति हर जगह है। तो जब हम परमेश्वर पे हमारा नज़र लगाए रखेंगे, जब हम हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, उनके वचन पे रखेंगे और परमेश्वर की ओर हम परमेश्वर की चीज़ों पर जब ध्यान देंगे, तो हम विश्वास में मजबूत रह सकते हैं। अगर हम दुनिया की चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे और जो लोग कहते हैं उस पर ध्यान देने लगेंगे, तो हम गिर जाएंगे। और परमेश्वर जो सबके दिलों को वो चंगा करने वाले हैं। तो इस समय में कई लोगों ने बहुत कुछ झेला है, कुछ लोग मसीही लोग भी गुजर भी गए हैं कोविड के वजह से। और कहीं जैसे आग से कई लोग गुजर के आए हैं, हम भी गुजर के आए हैं, कई लोग गुजर के आए हैं। तो हम परमेश्वर के वचन से हम तसल्ली पा सकते हैं। हम इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन हम स्वर्ग के निवासी हैं। हम स्वर्ग से ही हमारा जो भी कुछ है वो आता है। तो स्वर्ग के बारे में हम इस समय में मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और एनीवे मुझे लगता है कि यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने को है और स्वर्ग की कहीं प्रकटीकरण परमेश्वर अपने लोगों को दे रहे हैं। सारी दुनिया में परमेश्वर के लोग स्वर्ग का प्रकटीकरण पा रहे हैं। तो हम लोग स्वर्ग के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। मुझे लगा कि हम एक सीरीज करेंगे कि स्वर्ग में जो लोग हैं, जो मसीही लोग गए हैं वहाँ पे, हमारे जो प्रिय लोग भी जो स्वर्ग में चले गए हैं, शायद कुछ बीमारी से स्वर्ग में चले गए हैं, जल्दी उनके समय से पहले ही वो मर गए हैं, तो भी अगर वो स्वर्ग में हैं तो हमको उनके बारे में सोच के रोते रहने की ज़रूरत नहीं है। दुख भले हम सबको लगता है, लेकिन हमको उस दुख से हम उठ सकते हैं ये समझ के कि हम दूसरे लोगों जैसे नहीं हैं। हम जो हमारे प्रिय लोग हैं उनको वो एक अच्छी जगह में हैं, वो बहुत अच्छी जगह में हैं और हम उनको फिर से मिलेंगे। और हम भी एक दिन इस दुनिया, और जल्दी ही हम इस दुनिया की जो बातों से हम छुटकारा पाएंगे और जो हमेशा के लिए हमारा घर है स्वर्ग, वहाँ हम रहेंगे। तो पहले तो स्वर्ग के बारे में कई लोगों को ये सीरीज़ क्यों मुझे लगा हमको करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के बारे में कई लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मुझे याद है मेरे जो बड़े पापा जब गुज़र गए थे तो हम उनके फ्यूनरल में गए थे। तो सब रो रहे थे। तो वहाँ पे एक सिस्टर आई हुई थी। तो हम वो उस दिन, शायद उस दिन या उसके बाद वाले दिन, हम ऐसे बात कर रहे थे कि वो अभी कैसे होंगे स्वर्ग में। तो मैं कुछ बोल रही थी, हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि स्वर्ग में प्रभु ने उनको ऐसा स्थान दिया होगा, ऐसा काम दिया होगा। तो वो सिस्टर बोल रही थी कि नहीं नहीं, स्वर्ग में तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो सब आत्मा ही है, वहाँ पूरा आत्मा ही है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रही थी कि वहाँ इट्स ऑल स्पिरिट, इट्स ऑल स्पिरिट। तो कई लोग ऐसे शायद समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि स्वर्ग में हम जाएंगे तो हम आत्माओं की तरह से भटकते रहेंगे। तो बहुत ऐसे जो बहुत सालों से मसीही रहे हैं
वो लोग भी कभी कभी उनको हम बोलते हुए सुनते हैं कि क्या हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग में क्या हम हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहेंगे 24/7, क्या कुछ और वहाँ होगा ही नहीं। तो ये सब बातों के बारे में हम वचन से सीख सकते हैं। वैसे तो कहीं लोग स्वर्ग में जाके आए हैं, उनके टेस्टिमनीज हमने सुने हैं, मैंने तो ऐसे कहीं किताब पढ़े हैं जो वो लोग बहुत सारा कुछ बताते हैं कि स्वर्ग कैसा है, कैसा एक बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ, वहाँ के पेड़ कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या क्या है, वहाँ कैसे कैसे मकान है, कैसे कैसे घर हैं, कैसे कैसे स्वर्गदूत हैं, तो ये सब वो बताते हैं। लेकिन हम वचन से पढ़ सकते हैं। वैसे वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी सच्ची है, लेकिन वचन वचन जब हम वचन से कुछ समझते हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं रह सकती। तो हम क्योंकि जब ये सारे बुक्स जो हैं जो जिसमें जाते लोग हैं। अपने दर्शन के बारे में बताते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे होता है जिनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, यानी हाँ 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 वो कुछ देर तक वो हाँ मतलब वो गुजर जाते हैं, फिर यीशु मसीह उनको वापस भेज देते हैं। हाँ ऐसे हाँ हाँ एक्सपीरियंसेस भी हैं, और जा कुछ लोगों को गए परमेश्वर हैं। दर्शन भी देते हैं। हाँ हाँ बट बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा एक्चुअली बहुत सारे बुक्स हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उस बुक में लिखा है उसे भी हमको वचन के साथ हाँ कंपेयर हाँ करके देखना है, हाँ हाँ क्योंकि विजन्स जो हैं वो हम्म परफेक्ट नहीं होती। हम्म ये हो सकता है कि विजन का 80% चीज परफेक्ट हो, पर हम्म वही हमको वचन से उसको कंपेयर करके चेक करना है कि वो विजन में जो उन्होंने देखा वो सही है कि नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि विजन्स हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कुछ कुछ हम्म। गलत भी हम्म। हो सकता है कुछ बातें। हम्म। और अगर हमको वचन पता नहीं होगा तो हम कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। तो पहले तो स्वर्ग जो है वो क्या है, स्वर्ग क्या, वो कहाँ है। तो स्वर्ग जो है वो एक जगह है, वो इस पृथ्वी जैसे एक प्लैनेट है। आई थिंक स्वर्ग भी एक प्लैनेट है, वो इस यूनिवर्स में वो कहीं है, कहीं यहाँ पृथ्वी से दूर वो कहीं है। जब परमेश्वर के जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु जब यहाँ पे होती है तो वो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग को कहीं कहीं बाइबल में कहीं जगह एक नगर ऐसे बताया गया है। तो पहले तो हम एक वर्स पढ़ लेते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग की बात करते हैं कि स्वर्ग का नाम वहाँ वो बताते हैं। तो हम पढ़ते हैं Revelation 3:12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरे परमेश्वर का नगर, सिटी ऑफ माय गॉड, वो एक सिटी है जहाँ हम जाएंगे एक दिन। वहाँ पे कई लोग हैं और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वो मेरे परमेश्वर का नगर है। स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर रहते हैं और परमेश्वर के लोग वहाँ पे रहते हैं। जो भी परमेश्वर के परिवार में हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर के घर हम जाते हैं, वो जो स्वर्ग है। और एक जगह में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मेरे पिता के घर में कहीं अ, घर हैं, ऐसा कहते हैं। आई थिंक कहीं मैंशंस है, ऐसे लिखा है इंग्लिश में। तो पर मेरे पिता के घर में, तो स्वर्ग, स्वर्ग का कहीं नाम है। स्वर्ग जो हम बोलते हैं स्वर्ग, उसके कहीं नाम है। एक तो यीशु मसीह ने यहाँ कहा नया यरूशलेम, या कहीं और रेवलेशन में कई जगहों में हम ये भी कहते हैं स्वर्गीय यरूशलेम, ऐसा है। और यीशु मसीह स्वर्ग को कहता है मेरे पिता का घर। तो स्वर्ग हम बोले तो सबसे पहले तो वो पिता का घर है, इसीलिए वहां पे जो भी है वो हमारा है।
क्योंकि हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, तो वो हमारे पिता का घर है, तो वो हमारा घर है। जो भी स्वर्ग में है वो सब हमारे लिए है, वो सब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि वो उनके बच्चों के लिए है। वो उनके रहने का स्थान है, नया यरूशलेम और या स्वर्गीय यरूशलेम। तो उस जगह का नाम है स्वर्गीय यरूशलेम। और वहाँ पे कई सारी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं वो हम बाइबल में देख सकते हैं। तो पहले तो हम कुछ वचनों को आई थिंक पढ़ लेते हैं। रेवलेशन 21 का 12 पढ़ो। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। ठीक है, और आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ फाटक है, मतलब वहाँ गेट हैं। वो कुछ ऐसे जैसे हर स्पिरिट, हाँ 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 हाँ, वो एक नगर है, जैसा हम हमारे जैसे हम कल्पना कार्टून्स से में देखते हैं ना कि लोग मरने के बाद उनके 2 पंख हैं और वो क्लाउड्स में ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे सब नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाटक है, 12 गेट्स हैं और उस पे नाम भी लिखा है और उस पे स्वर्गदूत भी है। बहुत मतलब स्पेसिफिक है, सब कुछ कुछ स्पेसिफिक हवा है। में ऐसे ही बादल हाँ पे हाँ नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें हैं। न्यू जेरूसलम भी एक प्लैनेट है, ऐसे लोग कहते हैं। वो एक जैसा पृथ्वी कैसी है वैसा ही वो भी एक ग्रह जगह है, ग्रह है। तो वहां पे हम देखते हैं पहले तो 12 गेट्स हैं। वो गेट्स भी बहुत सुंदर हैं, और हम आगे और भी बातें देख सकते हैं। तो वहाँ पे फाटक हैं। वहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे, हम वर्स 21 पढ़ो, 21 का 21। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो सड़क है वहाँ पे जो शुद्ध सोने की सड़क है। वहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि वहाँ पे जीवन का वृक्ष वहाँ पे है। वहाँ पे नदी बह रही है, जीवन की नदी बह रही है। वहाँ पे काफी कुछ हम देखते हैं जो और आगे हम कई जगहों में पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, कि स्वर्ग में क्या क्या है। कि वहाँ एक पहाड़ है जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया था तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी। परमेश्वर ने ये सोचा था कि पृथ्वी भी पवित्र हो स्वर्ग की तरह, और ये पृथ्वी एक स्वर्ग के तरह एक छोटा स्वर्ग हो। मतलब जैसा आप कल्पना कीजिए कि कहीं हम कुछ ऐसे इमारतों को देखते हैं ना, जो कहीं फेमस इमारतें होती हैं तो उनके मॉडल में और कुछ बनाते हैं, ऐसा होता है ना। हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि परमेश्वर, स्वर्ग एक प्लैनेट है, तो परमेश्वर वहां पर रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने आदम को एक छोटा परमेश्वर के रूप में, हम परमेश्वर के रूप में ही बने हुए हैं, स्वरूप में, उनके स्वरूप में बने हुए हैं। परमेश्वर के मतलब एक छोटा परमेश्वर जैसे एक आदम उन्होंने बनाया, और एक छोटा स्वर्ग जैसे पृथ्वी को बनाने का ही उनका प्लान था। तो उन्होंने आदम को उस पृथ्वी पर रखा, और उन्होंने ये भी बोला ना कि तुम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ, और फलो फूलो, हाँ फलो फूलो। और उसको काम वही दिया गया था कि वो इस पृथ्वी को भर दे और सुंदर बनाए। और तो कई चीजें हैं परमेश्वर ने यहाँ जो इस पृथ्वी की चीजें हैं वो जो है स्वर्ग की चीजों के ऊपर उस मॉडल में परमेश्वर ने बनाया था। तो उसमें एक एक करके हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले जब बाइबल की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बगीचा जिसका नाम ईदेन है, वहाँ पे परमेश्वर आदम और हव्वा को रखते हैं। और उसके बारे में हम देखते हैं
कि रेवलेशन 2 का 7 पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ओके, तो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में एक जीवन का पेड़ है, उसके मध्य में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वर्ग लोक, जो हम पैराडाइज कहते हैं, उसके मध्य में भी एक जीवन का पेड़ है। जैसे ये नीचे वाले ईदन में एक जीवन का पेड़ था। और हम कई और भी जगहों में एक्चुअली देख सकते हैं कि एक जगह में बताया गया है लूसीफर के बारे में। लूसीफर की जब वो उसके गिरने से पहले भी तो कैसा था। और वहां पे एक वचन है कि जो लूसीफर तुम परमेश्वर के ईदन में आते फिरते रहते थे। वो कुछ लोग समझ लेते हैं कि वो इस ईदन की बात कर रहे हैं, पर वो उस ईदन की बात कर रहे हैं, उस बगीचे की बात कर रहे हैं जिसके मॉडल पे यहाँ परमेश्वर ने वो ईदन वाटिका बनाया था। उसके मध्य में वो जीवन का पेड़ था। और अभी भी हम देखते हैं जब हम हेवन में जाएंगे तो वहां पे हम पैराडाइस में जीवन के फल, पेड़ के फल से हम खाएंगे। जैसे यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि वहां पे हम वो पेड़ से खाएंगे, वो वहां पे भी एक नदी बह रही है। और ये जैसे अभी हमने देखा, वो बगीचा देखा, वो पेड़ देखा, उसी तरह वहां पे भी हम देखते हैं स्वर्ग में भी नदी एक बहती है, जो पवित्र नदी बहती है, जो उसमें से हम रिफ्रेश्ड हो सकते हैं। मतलब वो परमेश्वर के लोगों के दिल को नया करता है, ताज़ा करता है। और फिर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यहाँ पे मोसेस को अपने रहने का स्थान बनाने के लिए कुछ जैसे कुछ उनको डिज़ाइन दिया था, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। Hebrews 8:5 पढ़ लेते हैं। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। 5 पढ़ते हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। जो नमूना बताया गया था मोसेस को, उसी नमूना पर्वत पे बताया गया था। और यहाँ लिखा है कि वो सेकेंड वर्स में हमने पढ़ा कि वो जो किस चीज पे वो आधारित था, वहां पे जो स्वर्ग में की वस्तु, स्वर्ग में जो मंदिर है वहां पे कैसी सारी चीजें हैं, उसी के अनुसार यहाँ की चीजें मूसा ने बनाया था। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में भी एक मंदिर है। तो इसमें हम इसके बारे में हम और भी वर्सेस पढ़ सकते हैं। जैसे हम आइज़ाया में पढ़ते हैं, आइज़ाया 6 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे आइज़ाया कुछ चीज़ों को देखता है, कुछ दर्शन उसको मिलता है जब वो परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता है। वो हम पढ़ते हैं आइज़ाया 6:1। जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो ये जो मंदिर है, ये यहाँ वाले मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग में एक मंदिर है जो जिसके आधारित यहाँ मोसेस का टैबरनेकल बना था और फिर मंदिर बना था। जैसे वहां पे जो स्वर्गीय मंदिर है उसके बीच में परमेश्वर बैठे हुए हैं। यहाँ पे यहाँ हम देख सकते हैं ना कि वो सराफ
थे। हम्म पर जो फिजिकल मंदिर यहाँ पर था, जो वो माउंट मोरिया पे जो मंदिर था, जो जेरुब्बाबेल ने टेम्पल बनाया था, माउंट पे। या जो सोलम सुलेमान ने बनाया था, उस पे बेसिकली वो वाचा का संदूक सुलेमान ने जो बनाया था, उस पे जो वाचा का संदूक था, उसमें हम वो सेराफिम का एक इमेज देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, मतलब एक मॉडल हम देखते हैं, बट एक्चुअल परमेश्वर का सिंहासन उस मंदिर में नहीं था। वहां पे परमेश्वर की महिमा थी, उनकी उपस्थिति थी, बट एक्चुअल मंदिर जो है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वो देते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहां पर सेराफिम घूम रहे थे, वो क्या बोलते हैं ये सब चीजें, वो एक्चुअल मंदिर है। जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, मुझे लगा कि आइजिया उस मंदिर में गया जो यरूशलेम है, और वहां पे उसने देखा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेकिन वहां पे हम देखते हैं स्वर्गीय मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है, और परमेश्वर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने वहां कपड़े पहने हैं, मतलब परमेश्वर भी हम जैसे देख सकते हैं ना। ये आगे जब हम ये स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि स्वर्ग में कितनी सारी वस्तुएं हैं जो हम पहले से ही पहचानते हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया की चीजें उसकी छाया है। तो जो हमने देखा है उसका अस्तित्व जो है वहां पे है, असलियत वहां पे है। और जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो उन्होंने पहना था, वो पूरे मंदिर में, वहाँ क्या लिखा है, पूरा उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ, तो परमेश्वर वहां पे विराजमान है। और वहां पे एक वेदी है, वो हम वर्स 6 में एक्चुअली देखते हैं कि जब आइज़ाया बोलता है कि मैं एक पापी हूँ, मैं क्या करूँ, हाय मैंने परमेश्वर को अपनी उसके पूरे महिमा में देख लिया है। तब हम देखते हैं कि वहां एक सेराफ क्या करता है, वहां एक के चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था एक अंगारा। हाँ हाँ हाँ। और इसी वेदी को हम और एक वर्स में भी देखते हैं, वो भी हम शायद पढ़ भी सकते हैं कि बाद में हम रेवलेशन में एक्चुअली ये हम बहुत कुछ पढ़ते हैं इस मंदिर के बारे में। मंदिर हमको दिखता है, हाँ हाँ, जो यशायाह ने हमेशा का। और वहां पे हम उस वेदी पे, जो स्वर्ग में वो वेदी है, उस पे हम देखते हैं एक स्वर्गदूत जो है वो वहां पे कुछ चढ़ा रहा है। वो हम शायद पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 8 का 3 पढ़ते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाएं को वो कहाँ चढ़ा रहा था, वो सोने की, हाँ, स्वर्ग वाली सोने की वेदी। तो ये सब चीजें हैं, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सचमुच है। वहां पे भी एक जैसे महापवित्र स्थान है, वहां पे भी एक थ्रोन रूम है, जहाँ पे इस स्वर्ग की जो सारी चीजें हैं वो उस सिंहासन का जो रूम है उस जगह से केंद्रित हैं। जैसे जब हम स्वर्ग जाएंगे, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम हमेशा वहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा वहां पे, पर वो जो जगह है वहां हम सब जाएंगे और वहां पे हम परमेश्वर को अपनी महिमा में देखेंगे। परमेश्वर को उनके सिंहासन में हम देखेंगे, और वो हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे जरूरी जो दिन होगा, जरूरी मोमेंट होगा। वो हमारे 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 पूरे एग्जिस्टेंस, हमारे जब हम जो जीते हैं उसका वो एक क्राउन होगा, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे और वहां पे हम सभी बाकी संतों के साथ परमेश्वर से मिलेंगे। एक्चुअली यीशु मसीह जब क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, उन्होंने अपना खून लेके इसी मंदिर में जाके महायाजक, यीशु मसीह हमारे महायाजक है, महायाजक का जो उनकी जो सेवकाई थी वो उन्होंने स्वर्ग वाले मंदिर में ही मोस्ट होली प्लेस में जाके वो चढ़ाया, अपना खुद का खून चढ़ाया। तो हमको बेसिकली यीशु मसीह
ने जो किया उससे ये प्रभु का सिंहासन उस जो कमरा है, वो जो रूम है, वो जो मंदिर है, उसमें हमको एक्सेस मिल गया।